एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल ऑन एचआरएम। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 4 कम्युनिकेशन के मोस्ट रिपीटेड 110 पीवाईक्यू करने वाले हैं। और मुझे लास्ट में प्लीज कमेंट में स्कोर लिखना कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर करे। देखो, हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। उनके बेसिस पे कैसे पीवाईक्यू आपके बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? द वर्ड कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यून्स एंड कम्युनिकेयर विच इज लिटरेरी मीनिंग। तो ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पता हो तो कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि हम जो एक कॉमन हो जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। मतलब गोल क्या होता है कम्युनिकेशन का? कि कॉमननेस गोल होती है कि यस, जो सेंडर भेज रहा है और जो रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो शुड बी अ कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो तो स्पीक नहीं होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, परसुएट द ऑडियंस नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। कॉमन गोल ऑफ कम्युनिकेशन रहता है हमारा अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड स्टडी एरिया, कि कौन कौन से कम्युनिकेशन आपके क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता है कि जो काइनेसिक्स होती है हमारी, वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, हमारा जेस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज। और प्रॉक्सिमिक्स से होती है हमारी स्पेस एंड डिस्टेंस। ठीक है, बिगाबन। पैरा लैंग्वेज होती है हमारा वॉइस, पिच, टोन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा पैरा लैंग्वेज है। देन हैप्टिक, याद रखना, हैंड। ठीक है, हैप्टिक होता है हमारा टच। ओके, तो यस, अब आप इसको सर्च करोगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो पैरा बॉडी मतलब लैंग्वेज, प्रॉक्सी स्पेस, पैरा लैंग्वेज हाउ इट इज said, and haptic touch, this is the most repeated matching, याद रखना। Then come to the question statement number 1. Communication is an irreversible, unrepeatable process. Intrapersonal communication involve exchanging idea with the large group. अगर आपको पता हो कि communication, yes, ये तो हमारा है कि irreversible है और unrepeatable है, पर intrapersonal क्या होता है? विदिन होता है। अगर यहाँ की जगह इंटर होता ना तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता। तो यस, स्टेटमेंट बने कि यू कांट टेक वर्ड बैक। जब आपने एक बार बोल दिया तो आप अब उसको रिपीट नहीं, बैक नहीं कर सकते। देन आपको पता है इंटरपर्सनल होता है सेल्फ टॉक, मिररिंग टॉक, जिसे हम खुद से बात करते हैं। और इंटरपर्सनल हो गया जो हम किसी ग्रुप से बात करते हैं। तो योर आंसर शुड बी अ सी। Then come to the question number 4. Which type of communication network is highly informal, heavily unstructured and often spread rumor rapidly within the organization? तो आप सबको पता है कि जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन याद रखेगा वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। बार बार पूछता है कि ये क्या करते हैं, हमारे फॉर्मल चैनल को बाईपास कर देता है। जहां हम फॉर्मल ग्रुप के विद इन हमारा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। इसे हम र्यूमर्स भी बोलते हैं। Then come to the question number 5. Non-verbal communication generally carry more emotional meaning and impact than verbal communication. Albert Mehrabian role stated that 93% of our emotional messages convey non-verbally. तो याद रखिएगा, yes, ये तो सही है हमारा कि non-verbal communication generally हमारा ज़्यादा impact डालता है than the verbal communication. अल्बर्ट मेहरबियन ने ये इसलिए बोला कि जो 93 है वो हमारा इमोशनल मैसेज कन्वे करता है। तो इसका मतलब हमारा दोनों करेक्ट है, क्योंकि अगर आपने एरबन मेहरबियन का मॉडल पढ़ा हो तो आपको पता है 738 555 सिर्फ 7% हमारे वर्ड मैटर करते हैं, अदरवाइज हमारा 38% टोन, 55% बॉडी। तो इन टोटल हमारा कितना होगा? 93%। देखो, वो इस तरीके से भी घुमा के बोल देता है, तो आप 93 सोच के उसको रॉन्ग मत कर देना। ठीक है, क्योंकि नॉन वर्बल है सारा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट डज मेटा कम्युनिकेशन? तो आपको अगर पता हो मेटा कम्युनिकेशन को होता, याद रखना, मेटा कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन अबाउट द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसे हम मेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे। ओके, तो ये जब हम कम्युनिकेशन के बारे में ही पढ़ना है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, कब करना है, तो ये हमारा मेटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। Then come to the question number 7. A manager discuss a project with the marketing head while simultaneously asking for technical help from the software developer in different department. तो आपने पता है एक मार्केटिंग मैनेजर जो हेड है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे मार्केट, जैसे हमारे डिपार्टमेंट हो गए मार्केटिंग, फाइनेंस और एक आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। तो इस मार्केटिंग का हेड है वो आपसे किससे टेक्निकल हेल्प ले रहे हैं?
सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो आपको पता है ये हमारा डायगोनल होता है। वर्टिकल हमेशा अप एंड डाउन होगा, हॉरिजेंटल हमारा सेम लेवल होगा, डायगोनल हमारा क्रॉस किसी भी डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट से होता है तो उसे बोलते हैं। तो यस, डायगोनल क्रॉस functional communication between the employee at the different level and different department cutting across the hierarchy. Then come to the question number 8. Statement 1. Asynchronous communication happen in real time where immediate feedback is possible. Live video conference is example of synchronous. मैंने कहा इसे अच्छे से पढ़ लेना। आपको पता है कि synchronous वेरिएबल है, जैसे मैं अगर लाइव क्लास ले रही हूँ ना तो आप मुझे इमीडिएट फीडबैक देते हो, लेकिन असynchronous होता है जिसमें आप जो ईमेल भेजते हो किसी को, जो बाद में आपको रिस्पॉन्स मिलता है, या रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। तो इसकी जगह अगर सिंक्रोनस होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। अदर अभी हमारा क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इन, है ना। तो स्टेटमेंट 1 कब करेक्ट होता, जब यहाँ पे हमारा सिंक्रोनियस होता। तो अब आपको पता है स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि लाइव वीडियो किसे होते हैं, हम डायरेक्ट आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। Then come to the question number 9. Which type of communication inherently involve a massive audience, lack a immediate feedback and use of medium technology to transmit the message? तो कौन सा है जिसमें massive audience होता है, जिसमें feedback नहीं होता? सब बच्चों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता ही है आपका मास कम्युनिकेशन। जैसे आप स्पीकर हो गए, कोई डिबेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अब टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, तो ये मासिव है, लेकिन ऑडियंस आपको नहीं पता ना कौन कौन सा। और सबसे ड्रॉबैक है इसमें फीडबैक डिले होगा या होता ही नहीं है। अब न्यूज कहाँ पढ़े तो वो कैसे जाएगा कि आपने ये वीडियो इसमें न्यूज में ये आर्टिकल ऐसे पब्लिश करा, नहीं हो सकता ना। Then come to the question number 10. The study of role of time is non-verbal communication. Arriving late to an interview, sending a negative message. तो ये क्या हो गया? अगर आपको पता है कि ये होता है हमारा टाइमिंग के बेसिस पर, तो अगर आपको याद रखना जो हमारा टाइमिंग के बेसिस पर होता है वो क्रोनोमिक्स होता है, ठीक है। जो स्टडी ऑफ टाइमिंग की करते हैं तो क्रोनोमिक्स होता है। ऑकुलिक्स से याद रखना आई होता है, ओलाफैक्ट से हमारी स्मेल होती है, और आर्टिफैक्ट से हमारे ड्रेस कोड होते हैं, ठीक है। जो हमारा स्पेसिंग है, मोनोक्रोनिक है या सिक्वेंशियल है या लीनियर है, जो भी है वो हम क्रोनोमिक्स में स्टडी करते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड लिस्ट सेकंड में मीनिंग है ट्रांजेक्शन, कंटिन्यूअस, कंटेक्चुअल। तो देखो अब हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शनल। अगर ट्रांजेक्शनल की बात करें तो आपका ट्रांजेक्शनल क्या होगा? ट्रांजेक्शनल होगा हमारा साइमल्टेनियसली सेंडिंग एंड रिसीविंग। देखो ट्रांजेक्ट कर रहे हो ना, मैसेज सेंड कर रहे हो, देन मैसेज रिसीव हो रहा है। देन ये कंटिन्यूस, आपको सबको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोई चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती है, जैसे कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। देन कंटेक्चुअल क्या होता है हमारा, इन्वायरमेंट। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी अगर दिमाग लगाया होगा तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन बोथ पार्टी एक्ट एज ए सेंडर एंड रिसीवर, कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड कंटेक्चुअल डिपेंड ऑन द situation, culture. Then come to the question number 12. Assertion. Effective communication is always a two-way process. Feedback is essential to confirm that receiver has understood message exactly intended by sender. Correct. दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट है। आपको पता बिना फीडबैक हमारा कम्युनिकेशन एज ए वन वे कहलाता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन ही हमारा इफेक्टिव कहलाता है। Then come to the question number 13. When college students chat in the cafeteria about their upcoming exam, what specific type of communication is taking place? अब उन्होंने क्या बोला कि कॉलेज स्टूडेंट चैट कैफेटेरिया में बैठे हैं और अपने अपकमिंग में किस पे बात, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है जो उस पर वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको पता हो ये हमारा हो जाएगा इनफॉर्मल, पर्सनल चैट वगैरह ये हमारा इनफॉर्मल, लेटर एंड हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट है सेम कैटेगरी के हो गए, ठीक है। पर्सनल चैट और हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि पीयर था सेम हायरार्की। तो यस चैट पे बात करो। फॉर्मल जब होता है जब आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। नंबर 14 क्या कह रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कल्चर स्पेसिफिक, अ जेस्चर इन वन कल्चर मे बी मीन समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट इन अनदर। एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है आपका, वर्बल कम्युनिकेशन इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर कंटेक्स्ट। तो याद रखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हर कल्चर में अपना डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि कहीं थम्सअप बहुत अच्छा है, जस्ट लाइक इंडिया एंड इराक एंड ईरान की बात हो रही है, थम्सअप बहुत हमारा ऑफेंसिव सिंबल है, ठीक है। देन वर्बल कम्युनिकेशन एंटायरली इंडिपेंडेंट कल्चर, नो एंटायरली नहीं होता, वो डीप रूटेड कल्चर, जो जिस कल्चर में हम कैसे रहते हैं ना उसी कल्चर के बेसिस पे हम बात करते हैं। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये हमारा कैसे, जैसे सपोज मैं, आप, तुम, तू, ये क्या है मेरा कल्चर है ना, तो ये मेरे कल्चर से कनेक्टेड रहता है।
Then come to the question number 15. In the context of organization, downward communication. तो आप सबको पता है कि downward communication कैसे होता है, नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो अब कैसे आएगा, subordinate to superior तो जाएगा नहीं, तो upward communication है, peer to peer horizontal है, superior to subordinate, yes, option number C. Then come to the question number 16. The concept of entropy in communication theory. Entropy क्या होती है, जो हमारे chaos होता है, जितना information जो हम मेजर करते हैं ना, loss of information कितनी हुई है हमारे मैसेज में से, वो कहलाती है। तो yes, amount of randomness, chaos और loss of information in message, ठीक है, तो ये कहलाती है। Then come to the question number 17. Match the list non-verbal and list second. आपका ये मैच करना है, तो आपको पता है नॉन वर्बल ओक्यूलेक्स है, याद रखना, ओक्यूलेक्स से आंखें होती हैं, ठीक है। तो इसमें मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। आर्टिफैक्ट्स हमारे क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स का होता है कि जो ड्रेस होती है ना, वो वियर जो आपकी विजिबल चीज है, उससे हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, अगर आपने कल्चर का डेफिनेशन पढ़ा हो। ऑल अफेक्ट्स हम वियरिंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है आई मूवमेंट ऑब्जेक्ट जो आपके रोल को इंडिकेट कर रहा है, ऑल इफेक्ट्स इन स्मेल सेंट। तो आपका आंसर ए आपका करेक्ट है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. Interpersonal communication is the foundation of all other form of communication. Before formulating a message to send a other person must be first process the thought within their own mind. तो यस, आपको पता है ये ट्रू है, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम अपने आप से बात करते हैं, वो सारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो कि थिंकिंग सेल्फ प्रोसेस के बेसिस पे तो कम्युनिकेशन होता है, और जो भी मैसेज हम दूसरे को भेजते हैं, सबसे पहले हम अपने माइंड में थॉट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यस, ए एंड आर करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिमेंटिक मीनिंग इन कम्युनिकेशन। तो सिमेंटिक मीनिंग क्या होता है, आपने कहा जो लैंग्वेज के रिलेटेड जो उसका मीनिंग के बेसिस पे, जैसे आपने कोई जार्गन यूज कर लिया, उसके बेसिस पे जो एरर होता है उसे सिमेंटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। और याद रखना सिंटैक्टिक्स जो होता है वो हमारा ग्रामर और स्ट्रक्चर सेंटेंस के लिए होता है। तो अगर आपको ग्रामर पूछा जाएगा तो आप सिंटैक्टिक्स लगाओगे, अगर कोई एक्चुअल डिक्शनरी डेफिनेशन उसका अलग अलग मीनिंग है तो वो आप सिमेंटिक लगाओगे। Then come to the question number 20. Paraphrasing is a technique used in active listening where the receiver states the sender message in their own words. Statement second, active listening create a noise and barrier in communication. तो आपको पता है कि पैराफ्रेजिंग तो ये होती है कि ये हमें पता चल जाता है कि वो अच्छे से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, पर एक्टिव लिसनिंग है उससे हमारा नॉइज और बैरियर नहीं होता है। एक्टिव लिसनिंग तो हमारी अच्छी होती है कि यस हम रिमूव कर सकते हैं बैरियर्स को, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। Then come to the question number 21. A politician delivery a speech at the public rally where the audience is listening but cannot directly converse the speaker is example. तो आपको पता है ये कौन सा हो गया, ये हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन, जैसे मास कम्युनिकेशन में आता है कि जब आप 1 to many होता है, बहुत स्ट्रक्चर होता है पर फीडबैक उसका लिमिटेड होता है, या आप लॉन्च करते हो इसमें 2 वे इंटरपर्सनल चैट नहीं होती है, ठीक है। Then come to the question number 22. The pitch, volume, rate, rhythm, a person, voice fall under the which category? Non-verbal communication. तो आपको पता है हमारा pitch, volume और rates हमारा आता है पैरा लैंग्वेजेस में, क्योंकि अगर आपने एक बार सारे पढ़ लिए ना, उससे ये नहीं है कि आपने क्या कहा, वो ये देता था कि आपने कहा कैसे, ठीक है, क्या आपकी टोन थी, क्या आपकी पिच थी, क्या आपकी स्पीड थी। Then come to the question number 23. Group communication is generally involve a higher degree of conformity among its member. ठीक है, people in a group often adjust their communication opinion align with the majority to maintain a group harmony. Yes, true. आपको पता है ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, कंफर्मिटी को मेंटेन करता है। साइकोलॉजी का फिनोमेना ग्रुप कम्युनिकेशन नोन एज द ग्रुप थिंक एंड ग्रुप कंफर्मिटी। ओके, तो इसका मतलब दोनों ट्रू है। Then come to the question number 24. Which characteristic of communication imply that a message sent by a sender is influenced by their past experience, emotion and culture background? तो अब ये कौन सा है, तो आपने कहा कि जो हमारा इम्प्लाई कैसे मैसेज जो भेज रहे हैं वो किससे, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड कल्चर से। तो यस, कम्युनिकेशन कैसा है इसमें, कंटेक्चुअल है, ठीक है, क्योंकि आप किसके बेसिस पे भेज रहे हो, कल्चर के बेसिस पे, फिजिकल कंटेक्स्ट के बेसिस पे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 25. कम्युनिकेशन का देखो, अगर कम्युनिकेशन सबसे इजी यूनिट है, अगर मैं मानूं पेपर 1 का सबसे इजीएस्ट यूनिट कम्युनिकेशन है। अपवर्ड है, तो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर का मतलब नीचे वाला जो जूनियर है वो ऊपर को सबमिट करेगा। तो यस, तो इसका मतलब अपवर्ड हो गया आपका कि जो क्लर्क है वो सबमिट करेगा
आपकी रिपोर्ट मैनेजर को। तो अपवर्ड ये हुआ ना हमारा ये, ठीक है। डाउनवर्ड हो गया ये, मतलब अब आपका सीनियर जूनियर से कुछ कहेगा। तो सीईओ इशू अ न्यू एचआर पॉलिसी। देन लेटरल आपका टू टीचर डिस्कसिंग सेम, क्योंकि ये होता है सेम लेवल पे। तो यस आपका ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2, ठीक है। Then come to the next communication, interculture, group classroom communication. In context of classroom communication, what is the correct sequence of standard communication process? अगर मैं बात करूँ तो क्या है, तो अगर आप अब वो पूछा है कौन सा है, तो सबसे पहले अगर कम्युनिकेशन की बात करना तो सबसे पहले सेंडर आएगा, मतलब दो जगह। इसका मतलब अगर एलिमिनेशन भी मेथड फॉलो करो तो ये दोनों तो हमारा रॉन्ग है, ठीक है। सेंडर आया, देन उसके बाद हमारा आएगा चैनल। चैनल कैसे आएगा, चैनल आ नहीं सकता, क्योंकि सेंडर क्या करेगा, पहले मैसेज बनाएगा ना, जब मैसेज बनाएगा जब उस चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजेगा। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब सेंडर मैसेज, मैसेज चैनल के थ्रू गया, देन रिसीवर, देन उसने फीडबैक लिया, ठीक है। तो ये SMCR याद कर लेना, ओके। और फीडबैक इसमें कंटिन्यूस रहता है। Then come to the question number 2. Match the list type of communication. List second characteristic. Interpersonal, group, mass. अब ये बोलेगा, देखो याद रखना, इंट्रापर्सनल होता है हमारा खुद से, ठीक है, तो सेल्फ टॉक ही है। इंटरपर्सनल होता है हमारा जैसे आप कहाँ बात करोगे, जो हमारा इंटरपर्सनल कौन सा हो गया आपका, जब आप कहाँ पे बात करोगे, फेस टू फेस, ठीक है, किसी इंसान से बात करोगे, ओके। देन ग्रुप हो गया हमारा, ग्रुप कम्युनिकेशन में हो गया हाई कन्फर्मिटी, क्योंकि आपको पता ग्रुप थिंक वगैरह इसी से होता है। और मास में हमेशा हमारी जो ऑडियंस है वो अनोनिमियस रहती है। आप ढूंढो एक का इंटरपर्सनल एक का सेकंड कहाँ है, तो आपने देखा एक का सेकंड सिर्फ एक जगह है। तो सोचो अगर आपको एक भी पता है ना, तब भी आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Then come to the question number 3. Intercultural communication, the tendency to judge another culture solely to the value standard one's own culture. तो अब आपको ये पता है कि हमने ये कल्चर पढ़ा था कि इथ्रोसेंट्रिज्म, जो आपको पता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा कल्चर बेस्ट है। उसी के बेसिस पे अब हम स्टडी करेंगे कि यस इथ्रोसेंट्रिज्म क्या है, थिंकिंग योर कल्चर सुपीरियर, जजिंग अदर बेस्ड ऑन कल्चर, मतलब अपना कल्चर बेस्ट है। तो जो हम अपने कल्चर के बारे में ही स्टैंडर्ड दूसरे कल्चर के रिगार्डिंग में जो हम जज करते हैं तो वो इथ्रोसेंट्रिज्म कहलाता है। Then come to the question number 4. Classroom communication is a transactional process. A teacher does not just transmit information, students also simultaneously send non-verbal feedback to the teacher. Yes, classroom communication transaction है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो रिसीवर क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहे हैं टीचर का, इसका मतलब ये दोनों हमारे करेक्ट है, ठीक है। Then come to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंसेप्ट ऑफ 7 C's, ठीक है, लिस्ट ऑफ सेकंड। अब इनका मतलब पूछ रहा है कि क्या कैसे होता है। तो देखो अगर मैं कंसाइजनेस की बात करूं तो कंसाइजनेस होता है हमारा ब्रीफ की, ना मैं बहुत कंसाइज फॉर्म में आपको रिवीजन करा रही हूँ, तो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ठीक है। देन अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट होता है हमारा क्लियर एंड स्पेसिफिक। देन कर्टसी होती है हमारी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। अब ये देखो कहाँ पे, तो एक का सेकंड कहाँ पे, एक का सेकंड सिर्फ एक जगह पे, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। Then come to the question number 6. Which of following create a semantic noise in classroom communication? Semantic noise, अब ये बताएगा कौन सा होता है, loud traffic sound outside the window, no. टीचर यूजिंग हाईली टेक्निकल जार्गन, स्टूडेंट डॉट, यस मैंने आपको बताया सिमेंटिक में हम जार्गन यूज करते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते, ठीक है। तो नॉइज होता है हमारा सिमेंटिक नॉइज होता है मीनिंग लैंग्वेज, जो हम कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। Then come to the question number 7. High context culture rely heavily on non-verbal cue and implicit understanding. Low context culture rely primarily explicit direct verbal communication. Yes, जो high context होता है वो हमारे situation basis पे ज़्यादा होता है, non-verbal basis पे ज़्यादा होता है। जो low context है जो हमने मुंह से बोला सिर्फ उसी पे, जैसे हमारा USA वो low context culture है, जापान है वो high context culture है, ठीक है। तो yes आपका both are true है, ठीक है। Then come to the question number 8. Concept of immediacy in classroom communication introduced by Albert Mehrabian. तो अभी इसका मतलब क्या होता है, finishing syllabus quickly, no. Behavior that enhance psychological closeness between teacher and student. याद रखना कि immediacy का मतलब होता है जब टीचर और स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल क्लोजनेस होता है, जैसे आई कॉन्टेक्ट हो गया, स्माइल हो गया, तो ये हमारा immediacy कहलाता है, ठीक है। ये हमारे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टेंस को रिड्यूस करता है स्टूडेंट।
Then come to the question number 9. Which of the following represent the correct sequence of Bruce Strickman stage of group development? तो आपको पता है अब ये ग्रुप कैसे डेवलप करते हैं वो चीज पूछ रहा है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले हम ग्रुप क्या करते हैं, फॉर्म करें मतलब मिले, फिर थोड़े से आपकी कंफ्लिक्ट मैच नहीं करे तो स्टॉर्मिंग मतलब तूफान आ गया, देन उसके बेसिस पर रूल रेगुलेशन आपने सेट किया, देन आपने एक्चुअल में काम किया, देन वो ग्रुप अलग हो गया। तो ये ट्रक मैंने दिया था, जितने भी कोड 55 के स्टूडेंट हैं ये सबको अच्छे से पता होगा। तो यस, फॉर्मिंग मतलब मीटिंग, स्टॉर्मिंग मतलब कन्फ्लिक्टिंग, नोमिंग मतलब सेटिंग रूल, परफॉर्मिंग मतलब वर्किंग, एडजनिंग मतलब एंड। Then come to the question number 10. Match the list barrier of communication with example physical, psychological, semantic। 3 हैं। अब इनमें से कौन से हमारे बैरियर क्या हैं? तो अगर आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्या होता है, जो डिस्टेंस, पुअर लाइटिंग जैसे मतलब फिजिकल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल क्या हो गया आपका, अब साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी को होता है प्रिजुडिस एंजाइटी जो आपका पहले से है। देन सिमेंटिक आपको पता ही है जार्गन है, ठीक है। तो यस, तो आप फिजिकल होगा डिस्टेंस, साइकोलॉजिकल एंजाइटी, सिमेंटिक हो गया जार्गन, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. Assertion empathy is an essential skill for effective interpersonal communication. Empathy allows the receiver to step in the sender and shoes and understand the emotion and perspective. तो अगर आपको पता है दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक एसेंशियल स्किल होना चाहिए और वो दूसरे की जगह पे रख के अंडरस्टैंड करता है कि दूसरे का मतलब क्या था, ठीक है। सिंपैथी होता है फीलिंग सॉरी ओनली, लेकिन फीलिंग विद द पर्सन इज कॉल्ड द एम्पैथी। Then come to the question number 12. In the context of media communication, gatekeeper is someone. Gatekeeper कौन होता है याद रखना, ये टर्म किसने दिया था, पहले तो इसे याद रखो, कर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है। गेटकीपर क्या होता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, फिल्टर करता है और ये डिसाइड करता है कि ऑडियंस तक हमें क्या पहुंचाना है। तो जैसे गेटकीपर पे ना अलाउड करे यूनिवर्सिटी में कौन कौन जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। Then comes the question number 30. Statement. Effective classroom communication should ideally be top-down and highly authoritarian. A teacher should avoid using non-verbal cues to maintain a serious academic environment. तो yes, दोनों हमारे गलत हैं, क्योंकि इफेक्टिव क्लासरूम में ये नहीं होता टॉप डाउन हाईली अथॉरिटी हो, और टीचर शुड अवॉइड नहीं, नॉन वर्बल क्यू नहीं, उससे तो अच्छा रहता है हमारा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है। तो कहाँ पे ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड आर इनकरेक्ट, मतलब योर बी आंसर, ठीक है। तो आपको पता है क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी इंटरप्टेड नॉट अ टॉप डाउन, नॉन वर्बल क्यू आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. मैच द लिस्ट लिस्निंग एंड सेकंड द ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिमिनेटिंग, कंप्रेहेंसिव एंड इम्पैथेटिक। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, अगर ए है डिस्क्रिमिनेटिव कैसा होता है, डिस्टिंग्विश साउंड, जो साउंड को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। याद रखना डिस्क्रिमिनेट मतलब अपने साउंड को बताएगा कि हाई है, लाउड है, स्लो है, ठीक है, वो हमें डिस्क्रिमिनेट करता है। देन कंप्रहेंसिव क्या करता है, हमारा अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं। तो कंप्रहेंसिव बी थर्ड, मतलब ए का टू बी का थर्ड, कहाँ पे ए का टू बी का थर्ड, मतलब हमारा आंसर ये है ना। देन इम्पैथेटिक क्या हो गया, जब देखो टू फील द स्पीकर मोशन। देन क्रिटिकल क्या हो गया, उसको जज करना, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आप इजीली कर सकते हो अगर थिंकिंग पैटर्न आपका लॉजिकल है तो। Then come to the question number 15. When a teacher structure a lecture going from simple to complex, known to unknown, there is the principle of communication. तो क्या कहलाएगा, तो आपको पता है ये हमारा कहलाता है यूजिंग, अगर हम मैक्सिमम टीचिंग की बात करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारा पेडागोगिकल डायडेक्टिक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो यूजिंग मैक्सिमम है, आपने टीचिंग का पढ़ा होगा, देन ये हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए ये प्रिंसिपल हमारा इफेक्टिव है। Then come to the question number 16. Which of following is considered as psychological barriers of effective communication? अब psychological barriers की बात आई है, देखो पुअर नेटवर्क तो आपका टेक्निकल होगा, लाउड कंस्ट्रक्शन आपका फिजिकल होगा, ये सिमेंटिक होगा, ये प्रीजुडियस और स्टीरियोटाइप की जो आपका माइंड पहले से सेट है, क्लोज माइंडनेस एंड स्टीरियोटाइप हैपन एंटायरली इन द माइंड मेकिंग देयर बाय साइकोलॉजिकल बैरियर्स। क्वेश्चन करने वाले हैं, असर्शन क्या बोल रहा है, ग्रुप थिंक is a highly positive phenomena that every communicated group should be able to achieve. Reason it leads to extremely fast flawless decision making. तो आपको पता हो, अगर आपने थोड़ा सा भी इस पर पढ़ा हो तो ग्रुप थिंकिंग क्या है कि दोनों गलत है, क्योंकि पॉजिटिव फिनोमेना नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसका कम्युनिकेशन क्या है कि ग्रुप को एम को अचीव करना नहीं होता, पहली बात हाईली पॉजिटिव नहीं होता। देन रीजन है इट्स लीड्स टू एक्सट्रीमली फास्ट,
नो। तो आपको पता ग्रुप क्या है, नेगेटिव फिनोमेना है, जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इमोशन को सप्रेस करके ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं, ठीक है। देन लीडिंग टू द बैड डिसीजन, तो इससे क्या होता है, हमारा बैड डिसीजन आता है, तो इट मीन्स हमारे ये दोनों रॉन्ग है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। What does the term culture assimilation means? अब culture assimilation का मतलब क्या होता है, rejecting all other culture completely, maintaining a two distinct culture side by side, a minority group fully adopting the custom and language of dominant culture। तो yes, आपको पता है कि ये हमारा सी है। सिमुलेशन का मतलब जहां होता है जहां माइनॉरिटी ग्रुप ग्रेजुअली लूज करती है अपने ट्रेड्स को और दूसरे डोमिनेंट कल्चर में ब्लेंड हो जाती है, ठीक है। तो उससे बोलते हैं कल्चर एसिमुलेशन, ठीक है। फुली दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेती है जो डोमिनेंट में होता है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन मॉडल कौन से हैं, उनके की फीचर्स क्या हैं। तो देखो सैनन वेवर का याद रखना, उसने हमारा मैथमेटिकल थ्योरी के बेसिस पे नॉइज इन्वॉल्व किया था, ठीक है। तो प्लीज अगर ये क्वेश्चन आए तो सैनन को आप नॉइज से याद रखिए। देन बेलो एसएमसीआर फोकस किस पे कर रहा है, हमारे फोकस ऑफ सोर्स एंड रिसीवर स्किल। अगर आपने वीडियो डिटेल में कम्युनिकेशन की पढ़ी होगी तो सोर्सेज के और रिसीवर के क्या स्किल है उसके बेसिस पे फोकस करता है। देन ऑसगुड क्या होता है, वो हाईएस्ट सर्कुलर इंटरेक्टिव है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का वन, यस। तो याद रखना सैन वेबर मतलब मैथमेटिकल नॉइज को इंट्रोड्यूस किया था, बर्लो ने स्किल्स दिए थे, ऑसगुड ने हाईली इंटरेक्टिव दिया। Then come to the question number 20. A teacher using analogy, story and visual aids in the classroom is primarily try to achieve. तो क्या अचीव करने के लिए वो लोग करते हैं, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस, नो, सिमेट्रिक, एनकोडिंग, इफेक्टिवनेस, डिकोडिंग, एक्यूरेसी, यस। तो आपको पता है विजुअल एड और स्टोरी हेल्प करती है टीचर सेंडर को इनकोड करे मैसेज को और स्टूडेंट इसको अच्छे से डिकोड कर सके, ठीक है। Then come to the question number 21. Synchronous communication require both the sender and receiver to present at the same time. A live Zoom classroom is an example of asynchronous communication. देखो synchronous मैंने आपको बता दिया, जिसमें लाइव क्लास लेती हूँ तो सेंडर रिसीवर दोनों सेम टाइम प्रेजेंट है, मतलब टीचर और उसको पढ़ने वाले। देन आपका जो स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट क्या करें, लाइव जूम। तो लाइव जूम भी तो हमारा सिक्रोनियस का ही एग्जांपल है, इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है। असिक्रोनियस होता है ईमेल, जिसमें जैसे मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो डालती हूँ वो असिक्रोनियस कम्युनिकेशन है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है और स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है, ठीक है। Then come to the question number 22. The phenomena where a receiver alter or modified the message based on their personal biases before the understanding its known. तो पर्सनल बाइसेस के बेसिस पे करते हैं, तो याद रखिएगा सेलेक्टिव परसेप्शन है, मतलब आपने उसके बिना उसको समझे हुए अपने बेसिस पे आपने उसका कंक्लूजन निकाल लिया, तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। Then which type of feedback is classroom communication most effective for improving student learning? Delay and generalize, immediate, specific, constructive, negative and no. तो आपको पता है immediate, specific and constructive communication बहुत जरूरी है। Then come to the question number 24. Assassin. In intercultural communication, a smile is a universal non-verbal cue that always means agreement. Non-verbal cue have a universal meaning across all the human nature. तो अगर आपको पता हो कि दोनों फॉल्स हैं, क्योंकि जो नॉन वर्बल कल्चर है ना वो हाईली कल्चर स्पेसिफिक है। कहीं हो सकता है कि स्माइल का मतलब अग्रीमेंट हो, तो कहीं हो सकता है स्माइल का मतलब एम्बेरसमेंट हो, तो कहीं स्माइल का मतलब कंफ्यूजन हो। तो नॉन वर्बल हाईली कल्चर स्पेसिफिक है, जो कि इसने बोला यूनिवर्सल नहीं होते और इसका यूनिवर्सल मीनिंग हर जगह पे सेम नहीं होता, तो दोनों हमारे फॉल्स है, ठीक है। Then come to the question number 25. When a teacher encourages students to discuss a topic among themselves to arrive at a common solution, it represents which model of communication? तो कौन सा communication है? तो टीचर encourage करे स्टूडेंट को कि यस वो डिस्कस करें, कॉमन सॉल्यूशन निकाल के रखना, तो याद रखना वो ट्रांजेक्शन मॉडल है। ट्रांजेक्शन मॉडल कम्युनिकेशन कैसे करता है, एज ए कोऑपरेटिव है, टू प्रोसेस है एंड कम्युनिकेशन को क्रिएटेड थ्रू द साइमल्टेनियस इंटरेक्शन, दो लोगों के थ्रू करते हैं हम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया सोसाइटी। पहला क्वेश्चन है व्हेन अ सेंडर और रिसीवर हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट सेम वर्ड विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बता दी सिमेंटिक है, जार्गन वगैरह यूज होते हैं तो वहां पे हम सिमेंटिक है, ये वैक्यूलरी डिफरेंसेस के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। Then come to the question number 2. According to media theorist Marcel McLuhan, what medium is one?
हॉट मीडियम क्या होता है? तो हॉट मीडियम याद रखना, जो हमारा प्रिंट है, रेडियो है, ये होते हैं। तो हॉट मीडिया जो होता है हमारा क्या होगा? प्रिंट, रेडियो, मूवी। हाईली डेफिनेशन, नीड लिटिल एफर्ट्स फ्रॉम ऑडियंस, ठीक है, जिनमें ऑडियंस का ध्यान नहीं है। और कूल मीडिया क्या होगी? टीवी, कार्टून, नीड हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन। तो यस हमारा जो बी है ना, एक्सटेंड सिंगल सेंस ऑफ हाई डेफिनेशन, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन हो, उसे हम बोलते हैं हॉट मीडियम, ठीक है। और इसकी जगह कूल पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? टीवी एंड कार्टून। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मास मीडिया व्हाट डज येलो जर्नलिज्म रिफर्स टू? तो येलो जर्नलिज्म क्या हो गया? याद रखना, येलो जर्नलिज्म होता है सेंसेशन, जब किसी चीज को आप बहुत बड़ा चढ़ा के प्रमोट करते हो, ठीक है। तो येलो जर्नलिज्म करता है कि फैक्ट ऑफ आई कैचिंग हेडलाइन, ऐसी हेडलाइन, ऐसी सेंसेशन, ऐसी स्कैंडल जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। तो यस आपका ऑप्शन सेंसिटाइजेशन, एक्सक्रेशन एंड स्कैंडलस न्यूज टू बूस्ट अ सेल। Then come to the question number 4. Barriers and example, physical, semantic, psychological and culture. तो देखो टेक्निकल जार्गन, प्लीज इसको अच्छे से काट बांध लो। बी का सेकंड कहाँ? दो जगह, इसका मतलब हमारा ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल क्या होता है हमारा? उसके बेसिस पर कल्चर। देखो कल्चर मैंने आपको बताया था ईथोसेंट्रिज्म है। अब डी का 4 कहाँ है? डी का 4 हमारा कहाँ मिलेगा? इसमें है, ठीक है, तो ये वाला है। और फिजिकल हमारा क्या होता है? फिजिकल हमारा होता है जैसे पूरे इंटरनेट सिग्नल हो गया, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। और देन बचा साइकोलॉजिकल होता है स्टीरियोटाइपिंग, जो आपने पहले ही जज कर लिया। तो यस आपका सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो यही वाला करेक्ट हो रहा है ना, ये वाला। फिजिकल पुअर, सिमेंटिक जार्गन, psychological stereotyping and culture ethnocentric. Then come to the question number 5. Information overloaded act as a severe psychological barrier to effective communication. When the human brain receives more data than it can process, it begins to ignore and distort message. Yes, true. Information overloaded एक severe psychological barriers होता है एक effective communication करने में। जब आपको ज़्यादा पता होता है ना, तो आप कुछ नहीं बोल पाते, आप कंफ्यूज रहते हो मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे हम लोग को होता है, अगर हमें ज़्यादा नॉलेज होती है तो हमें ऐसा लगता है बच्चों को कैसे हम उसको करें कि बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और व्हेन ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिसीव करता है, अगर उससे ज्यादा डेटा होगा तो वो आधे डेटा को इग्नोर कर देगा, आधे डेटा को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो दोनों हमारे ट्रू हैं, ठीक है। Then come to the question number 6. In a organizational communication, the deliberate manipulation of information by a sender और मेक इट अपीयर मोर फेवरेबल टू रिसीवर इज कॉल्ड। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन में तो कौन सा है, तो आपको याद रखना जो मैनिपुलेशन कर रहा है हमारी इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फिल्टरिंग कहलाती है ना। फिल्टरिंग होता है, बैरियर्स होता है जो सबइन्यूट हाइड करेगा, बैड न्यूज, अल्टर फैक्ट टू कीप द बॉस हैप्पी। जो कुछ भी गलत होगा तो प्रॉपर नहीं बताएगा, वो मैसेज को फिल्टर करके बताएगा जिससे कि उसको ये लगे बॉस को कि यस हमारा एम्प्लॉय अच्छा है। Then come to the question number 7. The agenda setting theory of mass media suggested. तो agenda setting theory क्या सजेस्ट करती है कि बस वो क्या करेगी कि मीडिया रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली व्हाट द पब्लिक वांट टू सी। नो मीडिया, आप आज आपकी मीडिया देखो, आप टीवी देखना, उसके बेसिस पे देखना कि क्या आती है। मीडिया हैज नो रियल इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी थॉट, नो। मीडिया कंट्रोल द गवर्नमेंट, नो। मीडिया टेल पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट बाय हाईलाइटिंग, बस मीडिया को बताती है यस आप इसके बारे में सोचिए, सर्टेन इशू ओवर द अदर्स, जो प्रायोरिटी है। तो आपने देखा मीडिया एक टॉपिक को लेती है, उसी को एक्सग्रेड करती है, जब ये आज की डेट में सब लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है, ठीक है। तो एजेंडा सेटिंग हमारी वही मैकम से मीन्स द मीडिया कैन नॉट टेल यू व्हाट टू थिंक बट इट्स वेरी सक्सेसफुल एट टेलिंग व्हाट टू थिंक अबाउट। ये नहीं बताता कि क्या सोच रहे हो, लेकिन किसके बारे में सोचना है ये अच्छे से एजेंडा सेट कर देती है हमारी मीडिया। Then come to the question number 8. Mass media communication is characterized by instant real-time direct feedback from the audience and the audience is mass communication large heterogeneous environment. देखो मास मीडिया में डायरेक्ट फीडबैक कैसे मिल जाएगा? एक स्पीकर है, अनोनिमस है, आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इनमें तो कैसे आपको फीडबैक? तो ये आपका गलत है। ऑडियंस में ये लार्ज हेटेरोजेनियस होती है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो मतलब आपका स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. Which psychological barriers cause a person to only read news articles that confirm their existing political belief that while avoiding opposing view? तो अब ये कौन सा है? तो आपको पता है ये होता है हमारा सेलेक्टिव एक्सपोजर, जब सिर्फ हम वही कंफर्म करते हैं जो हमारा माइंड में बिलीफ है, जिनके बारे में हम चाहते हैं, ठीक है। कन्फर्म देयर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल बिलीफ, तो यस सेलेक्टिव एक्सपोजर टेंडेंसी होती है इन्फॉर्मेशन डेट एग्री विथ आर एग्जिस्टिंग व्यू, अवॉइड इन्फॉर्मेशन जो हमारे व्यू को कंट्राडिक्ट करती है। तो यस आपका ए आंसर सही है।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में स्टडी करेंगे कि मीडिया थ्योरी एंड विद द मीनिंग। तो मीडिया थ्योरी जैसे कल्टीवेशन थ्योरी है, ठीक है। अब कल्टीवेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा बहुत तो आपको एक्सेप्शन पूछना पड़ता है कि आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी क्या है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या है, तो अब हम इसको बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। तो जो कल्टीवेशन थ्योरी है वो हमारी होती है जैसे कि हमारी होगी ये लॉन्ग टर्म टीवी व्यूइंग से परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है, जो हमें कल्टीवेट करती है हमारा लॉन्ग टर्म। जो लोग टीवी देखते हैं ना, उनका जो परसेप्शन जो चेंज होता है उससे बोलते हैं कल्टीवेशन थ्योरी। देन हमारा यूजेज ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो थ्योरी है वो हमारी करती है ऑडियंस एक्टिवली यूज मीडिया फॉर देयर ऑन नीड्स, अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए मीडिया यूज करती है। देखो अगर आपको बी का 1 भी आंसर पता है तो 2 जगह है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। देन अगर आपको कल्टीवेशन का मतलब पता है लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है। देन एजेंडा सेटिंग होगी हमारी मीडिया हाईलाइट स्पेसिफिक टॉपिक। अगर सी का भी अगर आपको सेकंड है तो ये देखो सी का सेकंड कहाँ है, अरे 2 जगह ये तो है ना। तो अब आपको पता है ए का 1 नहीं हो सकता, ए का 3rd है, तो यस कल्टिवेटेड मतलब टीवी सेव्स रियलिटी यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। देन एक्टिव ऑडियंस यूजिंग मीडिया एजेंडा सेटिंग हाईलाइट टॉपिक, ठीक है। Then come to the question number 11. The use of extremely complex jargon by doctor while explaining disease in a village patient. Yes, semantic barrier. Semantic barrier तो इतना पूछता है, आप इसको रट लेना। Then come to the question number 12. The cultivation theory which argued that heavy television viewer perceive the real world as more dangerous than it actually mean word syndrome was proposed by। देखो कल्टीवेशन यही है ना, जो आप टीवी के बेसिस पर अपना परसेप्शन बनाते हैं रियल वर्ल्ड, तो वो ऐसा मानते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है ना वो ज़्यादा डेंजरस है देन एक्चुअली वो इतना होता नहीं है। तो उसे किसने प्रपोज किया है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो यस, इसे दिया था जॉर्ज गार्डनर ने। लेकिन जॉर्ज गार्डनर ने प्रपोज किया था कल्टीवेशन, उन्होंने टर्म मीन वर्ड सिंड्रोम भी टर्म दिया था। जो लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, वॉयलेंट हैं, ठीक है, टीवी, तो वो ही सारा है। Then come to the question number 13. Question number 13 की बात करूँ, when an interviewer assume a candidate is highly intelligent simply because the candidate is wearing very expensive and formal clothes is example of। तो अब आपने पता है कि ये एग्जाम्पल कौन सा होगा, हेलो इफेक्ट का, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ उसने एक फॉर्मल क्लोथ पहना, उसके बेसिस पे आपने पूरी पर्सनैलिटी को उसको मान लिया कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो हेलो इफेक्ट में होता है, ठीक है। Then come to the question number 14. Statement 1. New media or digital media is highly interactive and allowed for immediate two-way communication. Statement 2. Traditional print media is non-interactive and purely linear. तो आपको पता है कि जो न्यू मीडिया है, अब इसको कैसे, यस दोनों ट्रू हैं, क्योंकि न्यू मीडिया क्या हाईली इंटरेक्टिव है, टू वे कम्युनिकेशन में। ट्रेडिशनल हमारी नॉन इंटरेक्टिव थी। तो यस, तो ट्रेडिशनल कौन सी, न्यूज़पेपर टीवी हो गए। न्यू मीडिया कौन सी होगी, हमारी इंटरनेट सोशल मीडिया। तो यस हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। Then come to the question number 15. The shift from broadcasting, sending content to mass audience to narrowcasting in modern media imply। ठीक है, तो अगर आप वो पूछ रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग तो हो गई कि आप कंटेंट भेज रहे हो मास ऑडियंस को, अब हमारा जो शिफ्ट हुआ है ना, अब हमारा आ गया नैरो कास्टिंग पे। तो नैरो कास्टिंग का मतलब क्या है, तो नैरो कास्टिंग का मतलब है हम स्पेशलाइज टारगेट मार्केट कर रहे हैं ना, जैसे यूट्यूब एल्गोरिथम टारगेट फोकस ऑन स्पेसिफिक डेमोग्राफी। हम सबको नहीं कर रहे, जैसे अगर मैं आपको एचआर पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो रहेगा वो नेट का ही रहेगा, जितना भी एचआर रिलेटेड टॉपिक होगा। ऐसा नहीं कि जनरल जितने भी हिंदी है, हिस्ट्री है, सबके पेपर को पढ़ाऊंगी। जैसे मेरा एचआर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, पेपर बन हो गए। तो हम लोग अब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, निश ऑडियंस सेगमेंट पे हो रहे हैं, जो हाईली स्पेशलाइज कंटेंट है। अब हम जनरल की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। Then come to the question number 16. Match the list noise type and list second example mechanical noise, physiological noise and psychological noise। तो देखो अगर हम बात करें मैकेनिकल नॉइज, तो मैकेनिकल नॉइज जो होगा हमारा वो कैसा होगा, मैकेनिकल एरर होगा। मैकेनिकल एरर होगा मतलब जो हमारा रेडियो वगैरह में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इस तरीके का हो गया। देन फिजियोलॉजिकल और वो होगा आपका अंगेस्ट वो होगा फिजियोलॉजिकल नॉइज कैसा हो गया आपका, कि सपोज करो सीवियर हेडेक और हंगर, ठीक है, आपको भूख लगी है, ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल नॉइज हो गया। देन साइकोलॉजिकल मतलब आपने पहले ही स्पीकर के बारे में कुछ अज्यूम करके रखा है, तो यस याद रखिएगा। मैकेनिकल मतलब मशीन एरर, देन फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी इशू, हैंगर्स, साइकोलॉजिकल एरर मतलब माइंड इशू। Then come to the question number 17. A certain mass media plays significant role in culture
homogenization, and global media network broadcast similar content worldwide, causing local culture differences to the slowly fade away. तो अब ये क्या है, तो आपको पता है ये दोनों ट्रू है, क्योंकि मास मीडिया कहीं ना कहीं हमें क्या करा, होमोजेनाइज, मतलब सारी चीजों को सेम बना रहा है, और ग्लोबल टीवी इंटरनेट हमें पीपल अराउंड द वर्ल्ड वी सिमिलर क्रॉस ईच सिमिलर फ्यूल, मतलब सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहे हैं वो स्लोली फेड अवे हो रहे हैं, ठीक है। तो यस आपके दोनों करेक्ट है। Then come to the question number 18. Which barriers occur when a person holds two contradictory beliefs at the same time, leading to mental discomfort and refusal to accept new information? तो उन्होंने बोला टू contradictory belief है एक टाइम पे, तो याद रखिएगा जब टाइमिंग की कहीं आ जाए, ठीक है, और देन मेंटल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, रिफ्यूज हो रहा है, मतलब वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो यस ये हमारा जो होता है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है। जब आपका माइंड, ठीक है, जब आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन सीखते हो और जो आपका ऑलरेडी आपके माइंड में होल्ड कर रखी है ना, तो अब उनमें ही कंट्राडिक्टरी आता है। सपोज मैं कहूँगी मैं बहुत मेहनती हूँ, ठीक है, और अब मैं बहुत मेहनती हूँ लेकिन मैं कुछ सीखना नहीं चाहती हूँ, तो ये मेरा माइंड क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा, तो इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बोलते हैं। Then come to question number 19. Who coined the famous phrases "the medium is the message" and "concept is the global विलेज"? तो देखो इस तरीके से, तो जो हमारा मार्शल मैक्लुहान था उसने ये कंसेप्ट दिया था कि टेक्नोलॉजी मीडियम इटसेल्फ चेंज सोसाइटी मोर देन द एक्चुअल कंटेंट मैसेज इट कैरी। Then come to the question number 20. Statement 1. Cross-cultural communication barriers can be reduced by using empathy and avoiding ethocentrism. Statement 2. Humor is universally understood is the safest tool. अब कौन सा क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ मीडिया कंपनी प्रोड्यूस कंटेंट दैट सीवियर इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन लाइट मार्जिनलाइजिंग अपोजिट व्यू डिस्क्राइब बाय नॉन कंसी, तो कौन सी है, तो अगर आपको पता है ये कौन सी मीडिया कंपनी, ये हमारी थी जो कि इन्होंने दिया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट से उन्होंने बोला कि ये जो मीडिया है वो कैसे एक्ट करती है एज ए प्रोपेगेंडा सिस्टम फॉर इलाइट ग्रुप के लिए, ठीक है, जो बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेगी, कि जिससे कि हमारी पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर दो। आप एक पर्टिकुलर चैनल देखेंगे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का होगा, इसका मतलब वो उन्हीं के लिए कर रहे, तो उन्होंने बोला कंटेंट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इलाइट, इसे कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। Then come to the question number 22. Assuming that all teenagers are addicted to smartphone, lack focus is the example. All teenagers मतलब आपने एक ग्रुप को जनरलाइज कर दिया, उसके बेसिस पे आपने उन्हें जज कर दिया, तो आपको पता है हम उससे बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, पूरे ग्रुप को आपने एक लेबल दे दिया कि all teenager. Then come to the question number 23. The advent of the internet has significantly shifted mass media from push model to pull model. Audience now actively search for pull the content they want rather than the passively accepting whatever TV radio push to them. तो yes आपको पता है करेक्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया पुश थी, जो वो बस जो दिखाना चाहती थी वही हमें देखना पड़ता था, लेकिन अब पुल मॉडल क्या हो गया, पुल मॉडल आपको पता है कि जैसे यूट्यूब है, ठीक है, वो हम जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं, तो ऑडियंस अब किसके तरफ जा रही है, पुल कंटेंट की जा रही है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। Then come to the question number 24. Which of the following is the example of organization barrier in communication? तो organization barrier क्या होगा, loud factory, ये तो noise वो हो गया, machine noise वाला, physical barriers हो गया, rigid rules, strict hierarchy, जो वहाँ का system है, जो वहाँ की power authority distribution है, वो हमारा organization barriers कहलाता है। Then come to the question number 25. Match list 1 mass media function and list 2 is the definition. तो अब हम इसको पढ़ेंगे, तो देखो जो हमारा सर्विलांस है ना, सर्विलांस क्या करती है, हमें न्यूज इंफॉर्मेशन देती है इन्वायरमेंट के बारे में, तो एक आध सेकंड कहीं दिख रहा है, दो जगह है, ठीक है। देन कोरिलेशन क्या करती है, कोरिलेशन करती है, हमें इंटरप्रेट करती है न्यूज को पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। बी का थर्ड कहाँ है, ए का सेकंड बी का थर्ड, मतलब ये हमारा सी है। और क्लास ट्रांसमिशन क्या करती है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास करती है, तो यस आपका सी आंसर सही है, ठीक है। ये किसने दिए थे, ये हमारे हरलोड लेसवेल ने दिए थे। देन कम टू द मोस्ट एडवांस 35 पीवाईक्यू हैं, जो कि जो बच्चे चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। देन फर्स्ट द इंडियन कंसेप्ट कम्युनिकेशन विच फोकस ऑन अचीविंग कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर रिसीवर, जो हम सेंडर रिसीवर का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं वो हिंदी में कौन सा है, तो आपको पता है वो साधारणीकरण है, जहाँ पे दोनों का सेंडर और रिसीवर का परसेप्शन सेम है, ठीक है। तो एशियंट इंडियन कम्युनिकेशन है, जो कि किसने दी थी, भट्टनायक ने दिया था, ये ट्रांसलेट करते हैं अचीविंग कम्युनिकेशन को।
देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो हारी विंडो इंटरपर्सनल कम ब्लाइंड एरिया। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ब्लाइंड एरिया क्या होता है, जो हम खुद को अपने बारे में नहीं पता लेकिन दूसरों को हमारे बारे में पता है। तो अगर वो कौन सा होगा, मतलब नोन टू अदर बट अननोन टू सेल्फ, मतलब सी होगा इसका, ठीक है। Then come to the question number 3. According to Edwin T. Hall's proximity theory, what is the typical distance maintained by intimate distance communication? तो आपको पता है intimate होता है हमारा 0 to 18 इंच, then 18 इंच to 4 फीट हमारा दूसरा होगा, then 4 फीट to 12 फीट होगा। ये इस तरीके से बोले तो 18 इंच में हमारा intimate आया, 18 इंच से 4 फीट हमारा पर्सनल हो गया, सोशल हमारा 4 फीट to 12 फीट हो गया, 12 फीट प्लस हमारा पब्लिक हो गया, जो हम मास में पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। Then come to the question number 4. Mass media theory core concept, मैजिक बुलेट्स, स्पायरल ऑफ साइलेंस, टू स्टेप फ्लो क्या है? तो मैजिक बुलेट क्या होता है? मैजिक बुलेट होता है कि हमारी जो मीडिया है ना वो इंजेक्ट कर देती है डायरेक्ट पास पैसिव ऑडियंस, मतलब हम एकदम पैसिव ऑडियंस है इस तरह के आइडिया को इंजेक्ट कर देगी डायरेक्टली, तो इस जस्ट लाइक अ मैजिक, ठीक है। तो ए का अगर मैं सेकंड देखूं तो कहाँ पे ए का सेकंड हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम दो में करते हैं सेकंड। स्पायरल ऑफ साइलेंस क्या होता है? स्पायरल ऑफ साइलेंस कहता है कि आप क्या करते हो कि आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाते हो, तो आप क्या करते हो आइसोलेशन के डर से कि ये लोग मुझे अपने ग्रुप से ना निकाल दे, तो जो माइनॉरिटी है वो चुप रहना पसंद करती है, तो ये कहलाता है हमारे स्पायरल ऑफ साइलेंस, मतलब बी का थर्ड, तो बी का थर्ड हमारा यही है। देन सी का वन, टू स्टेप फ्लो, आपको पता है क्या होता है, ओपिनियन इन्फ्लुएंस द माउसेस, ठीक है। तो यस हमारा बी आंसर है कि जो टू स्टेप फ्लो मतलब ओपिनियन लीडर्स। Then come to the question number 5. Redundancy is the communication help to overcome a news. Redundancy refers to repetition of message using multiple channel to ensure receiver understanding. Yes, correct. क्योंकि आपको पता है एंट्रोपी डिस्ट्रॉय करती है पर redundancy क्या करती है, आपको सेव करती है with the lost in knowledge. Then come to the question number 6. In non-verbal communication, giving a thumbs up to say good job without the speaking a single word is the example. तो ये क्या है? तो ये हमारे एम्बलम होते हैं, ठीक है। तो जो एम्बलम होते हैं वो नॉन वर्बल जेस्चर होते हैं जो कि हम डायरेक्ट वर्बल ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे थम्स अप हो गया या पीस साइन हो गया, है ना, तो ये उससे रिलेशन होता है। Then come to the question number 7. The famous communication model, वो से वॉट इन विच वॉट इफेक्ट, जो डब्लू वाला है तो वो कौन सा है? तो अगर आपको पता है वो डब्लू वाला हमारा है ऑप्शन नंबर सी, जो हर्डर लेसवेल ने ही हमारे दिए थे, फेमस लीडर मॉडल दिया था जिसमें सारे एनालिसिस किया था मास मीडिया को भी, ठीक है। तो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब इसी ने बताया था। Then come to the question number 8. In monochronic culture, people value doing one thing at a time. Strict punctuality. India is generally considered a high monochronic culture. देखो मोनोक्रोनिक कल्चर में पहली बात तो ट्रू है कि हम एक ही टाइम पे एक काम करते हैं, लेकिन इंडिया हमारा क्या है, मोनोक्रोनिक नहीं है, पॉलीक्रोनिक कल्चर है, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम है, डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। Then come to the question number 9. Which type of communication network provide the highest level satisfaction to all members because everyone can talk to everyone else freely? तो कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो हाईएस्ट लेवल सेटिस्फेक्शन देता है? तो यस वो हमारा क्या है, स्टार है। स्टार नेटवर्क में कोई भी सेंट्रल लीडर फ्लो नहीं होता, सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। Then come to the question number 9, 10. Match the list. Digital media concept with the list. Second example. तो synchronous, asynchronous, hypermedia. तो अगर मैं synchronous की बात करूँ तो वो होता है लाइव वीडियो कॉल, मतलब जैसे मैं लाइव क्लास लेती हूँ। asynchronous मतलब मैं रिकॉर्डिंग या ईमेल के थ्रू करती हूँ। तो अब देखो ए का सेकंड, अब बी का आपका बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, तो ये है ए का सेकंड बी का थर्ड, मतलब बी है। और हमारा जो हाइपर मीडिया है वो क्लिकिंग और लिंक टू ओपन अ वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक विद द ग्राफिक्स। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. मास कम्युनिकेशन इज प्रीडोमिनेटली वन टू मैनी मॉडल, ठीक है। देन सेंडर क्रिएट अ मैसेज दैट डिस्ट्रीब्यूट द लार्ज स्कैटर ऑडियंस साइमल्टेनियसली। तो यस आपको पता है दोनों ट्रू हैं, क्योंकि जो टीवी न्यूज एंकर है वो वन स्पीक मिलियन ऑफ व्यूअर मैनी, ठीक है। Then come to the question number 12. When students fail an exam and blame is the paper being too tough, but when top the class they claim it's due to the hard work. साइकोलॉजिकल बाइसेस, तो आपको पता है सेल्फ सर्विंग बाइसेस है। जब हम कोई अचीव करते हैं तो अपने आप को क्रेडिट देते हैं, जब फेल होते हैं तो हम आउटसाइड को क्रेडिट देते हैं, ठीक है।
Then come to the question number 13. In the classroom setting, the teacher using kinetics to maintain discipline with mostly likely. So kinetics क्या है? Shout loudly on student, giving them the written warning, using the strict facial expression to maintain a फर्म पोस्चर, क्योंकि आपको पता है ये हमारे फेशियल पोस्चर एक्सप्रेशन होते हैं जो काइनेसिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जेस्चर्स वगैरह. Then come to the question number 14. The term syntactic barrier, ये communication refers to specific problem. तो मैंने आपको बताया था syntactic होता है हमारा ग्रामर का, ठीक है, ओके, और जो जार्गन होता है वो हमारा सिमेंटिक बैरियर्स होता है. तो प्लीज इसको फिक्स करना, सिंटैक्टिक डील विद द सिंटेक्स, ठीक है, बैड ग्रामर. Then come to the question number 15. In a effective classroom communication, empathic feeling the sorry the student poor performance. Statement second, sympathy and empathy means exactly the same thing. No, देखो empathy means feel sorry नहीं होता, sympathy का मतलब होता है. तो पहला भी आपका गलत है. sympathy empathy का मतलब सेम नहीं होता. sympathy का मतलब feel sorry, empathy का मतलब दूसरे की point of view को understand करना, ठीक है. Then come to the question number 16. The spiral of science theory mass communication was proposed by. तो देखो ये हमारी किसने दी, ये हमारी दी थी न्यूलोनेमॉन ने, ठीक है. उन्होंने अप्रोच किया था कि पीपल हमारे साइलेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका व्यू माइनॉरिटी में है, अगर वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आइसोलेट कर दिया जाएगा. Then come to the question number 17. Match the list communication skill and list second. तो अब हम देखेंगे एक्टिव लिसनिंग, पैराफ्रेजिंग एंड मिररिंग. तो आप सबको पता है एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि फुली कंसंट्रेशन ऑफ स्पीकिंग फीडबैक. तो ए का 3 हमारा कहाँ पे, ए का 3 दो जगह, तो ये दोनों तो हमारे रॉन्ग है, ठीक है. देन पैराफ्रेजिंग होता है रिपीट करना, स्पीकर मैसेज इन ऑन वर्ड्स. तो बी का 1, अब बी का 1 कहाँ है हमारा, ए का 3 बी का 1, ये सी है हमारा, ठीक है. और मिररिंग क्या होता है, फुल कॉपी करना स्पीकर बॉडी लैंग्वेज को, तो ये आपका सी है, ठीक है. Then come to the question number 18. Which type of mass media historical consider the fourth state of democracy? तो आपको पता कौन सी है हमारी प्रेस जर्नलिज्म को फोर्थ बोलते हैं, न्यूज़म जर्नलिज्म फोर्थ स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये सबको कब 3 जो ब्रांच होती है गवर्नमेंट सबको यही देखती है. Then comes the question number 19. The grapevine is completely useless and harmful communication network in business. It is only spread rumor and has no relation to actual employee concern. तो देखो कंप्लीटली यूजलेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती है जिससे मैनेजर इंप्रूव कर देता है. और इनका इट ओनली स्प्रेड रूमर्स तो हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इनका एक्चुअल एम्प्लॉय कंसर्न से कोई लेना देना नहीं. तो इसका मतलब दोनों हमारे फॉल्स है. स्प्रेड रूमर है पर यूजलेस नहीं है. स्मार्ट मैनेजर इसे यूज करते हैं मोरल और स्प्रेड इंफॉर्मेशन को क्विकली करने में. Then come to the question number 20. When a teacher use a constructive approach in classroom communication, the primary role of teacher कैसा है. तो अगर वो constructive approach कर रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है, फैसिलिटेटर और गाइड है, ठीक है. Then come to the question number 21. The doctor signing a heavily and looking at their watch while a patient is speaking in a negative example. तो अब डॉक्टर उसको देख रहा है as the watch, looking at their watch heavily and looking their watch while patient is speaking is a negative. तो ये क्या है, तो आपको पता है पैरा लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइडली हैविली मतलब टोन वॉज साइन पैरा लैंग्वेज हो गए, और वॉच को देख रहा है इसका मतलब एट द विच एम्प्लॉय लैक ऑफ टाइम रिलेटेड टू क्रोनोमिक्स. तो इसलिए पैरा लैंग्वेज हो गया कि वो देखना, और टाइमिंग हो गया हमारा वॉच का क्रोनोमिक्स, ठीक है. Then come to the question number 22. Interpersonal communication highly structured require a formal script. Interpersonal communication is basis for the intercommunication. देखो ये तो हमारा हो सकता है, ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स है, क्योंकि जो इंटरपर्सनल है वो यूजुअली स्पॉन्टेनियस होता है जब हम एक दूसरे से बात, स्क्रिप्टेड नहीं होता. स्टेटमेंट सेकंड हमारा ट्रू क्यों है, क्योंकि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही हमारा इंटरपर्सनल होता है. इंटरपर्सनल क्या होता है, सेल्फ टॉकिंग सेल्फ थिंकिंग, ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे हमारा इंटरपर्सनल बनता है. Then come to the question number 23. In which context 7 C's of effective communication, which C ensure the message is logically structured, makes sense as a whole. तो आपको पता है तो कौन सी होगी, वो होगी हमारी कोहेरेंस, ठीक है. तो आपको पता है कंसाइज होता है ब्रीफ टू द पॉइंट, ठीक है. कर्सी होता है पॉलिट, कंप्लीट होता है पूरा मीनिंग निकलना चाहिए. कोहेरेंस का मतलब मैसेज कैसा आ रहा है, एक सिस्टमेटिकली लॉजिक में फ्लो होना चाहिए, ठीक है.
ठीक है। अब ये बोला विच वेरियस कम्युनिकेट रेफर टू फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन डिस्ट्रक्ट द सेंडर रिसीवर एक्सट्रीम हीट, जो आपके सेंडर और रिसीव को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखो फिजियोलॉजिकल होता है जब आपको हंगर लगी हो या ना वो होता है, तो ये तो होगा नहीं। साइकोलॉजिकल आपके माइंड का डिस्टर्बेंस हो। देन फिजिकल बैरियर्स होता है, सीमेंट होता है आपका लैंग्वेज, तो ये होगा फिजिकल बैरियर्स। एक्सट्रीम हीट, पुअर लाइटिंग, डिस्टेंस, लाउड नॉइज, ये सारा हमारा फिजिकल बैरियर्स। Then come to the question number 25. The fundamental difference between mass communication and group communication. क्या डिफरेंस है? फीडबैक इज इमीडिएट, नो, ये तो ग्रुप जरूरी नहीं है। ऑडियंस नोन एंड स्मॉल नहीं। टेक्नोलॉजिकल मीडिया, आपको पता है आपको अगर मास कम्युनिकेशन करना है तो टेक्नोलॉजिकल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मास को बिना टेक्नोलॉजिकल के आप इसे यूज नहीं कर सकते। ग्रुप कम्युनिकेशन में इसकी जरूरत नहीं है, वो फेस टू फेस भी हो जाएगा। Then come to the question number 26. Match the list model and with a feature. Frank Dins and Shannon Weaver and David Bello. तो अगर आपको मैं बात करूँ तो याद रखना जो सैनन वीवर थे, ठीक है, उन्होंने हमारा कौन सा दिया था? नॉइज मॉडल किया था, मतलब बी का थर्ड देखो कहाँ पे, दो जगह छोड़ो। फिर हमारा फ्रैंक डेंस था, उन्होंने हमारा हेलिकल स्पाइरल मॉडल दिया था, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, ठीक है। देन उसके बाद डेविड बर्लो ने हमारा एसएमसीआर मॉडल दिया था। तो यस, ये है हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है। Then come to the question number 27. The concept of small talk is used to establish social atmosphere rather than the share strict factual information. How is the weather? मतलब आपने क्या किया, जैसे बहुत सारे देखने लगा होगा कि टीचर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया पे आएंगे, आपको ग्रीट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, देन फेयरवेल कर देंगे, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको बताते ही नहीं है, तो उससे हम बोलते हैं फैटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, फैटिक कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो कि सोशल फंक्शन होता है, स्टार्टिंग कन्वर्जेशन, ग्रीटिंग, सी फेयरवेल, ना कि कोई इन्फॉर्मेटिव फंक्शन नहीं करते। Then come to the question number 28. Which communication model visualize communication as a continuous, unrepeatable spiral that constantly build upon the पास्ट एक्सपीरियंस? तो यस, ये जो हमारा है कि विजुलाइज करती है कि कंटिन्यूस है, अनरिपीटेबल स्पाइरल है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिल्ड होती है। तो यस, हेलिकल मॉडल जो फ्रैंक डेंस ने हुआ था, उन्होंने कंपेयर किया था कम्युनिकेशन इज हेलिक्स, स्पाइरल है, कम्युनिकेशन कंटिन्यूस है, और वो किसके बेसिस पे होती है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। Then come to the question number 29. If a teacher assumes a student is extremely poor at the mathematics simply because the student has very messy handwriting, किसका एग्जाम्पल? तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक फ्रेज के बेसिस पे, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए आपने उसको पुअर मान लिया। इसका मतलब ये कौन सा है? हॉर्न इफेक्ट है। हॉर्न इफेक्ट होता है नेगेटिव वाला, हॉल होता है हमारा पॉजिटिव वाला। ठीक है, स्टीरियोटाइपिक हो रहा, आप जनरलाइजेशन कर लिया, और कॉग्निटिव डिसोनेंस जब आपका माइंड में ही दो थॉट्स कंट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, then come to the question number 30. In a non-verbal communication, facial expression that directly show the speaker internal emotional state, like a smiling, frowning or crying, are categorized that. तो आपको पता है कि फेशियल जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, तो वो कौन से होंगे? हमारे अफेक्ट डिस्प्ले होंगे। ठीक है, एम्बलम तो हमारे जैसे थम्सअप हो गए, ठीक है, इसके बेसिस पे। तो अफेक्ट मीन्स इमोशन, अफेक्ट डिस्प्ले करता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट रिवील आर इंटरनल इमोशनल स्टेट। Then come to the question number 31. Which of the following is considered as a myth regarding the human communication? क्या myth है? Communication irreversible, ये तो 100% true है। ठीक है, communication involve both content, relationship, dimension, ये भी सही है। More communication always better solve, no। ज़्यादा बात करना का मतलब ये नहीं होता आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करो, इसका मतलब कभी कभी होता है जब आप ज़्यादा बात करते हो तो और ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो समटाइम आपका कॉन्फ्लिक्ट और वर्स बन जाता है, नॉट अ बेटर। Then come to the question number 32. The merging traditional distinct media, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाइक अ प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो इनटू सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक अ स्मार्टफोन, तो ये क्या कहलाएगा? मीडिया कन्वर्जेंसेस कहते हैं। ठीक है, मीडिया कन्वर्जेंस क्या होता है? ब्लेंडिंग होती है मल्टीपल मीडिया इनटू द सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, रीडिंग न्यूज, वॉच टू वीडियो एंड लिसनिंग टू द पॉडकास्ट ऑल इन वन स्मार्टफोन। Then come to the हमारा question number 33. In a classroom setting, a teacher using a aggressive, loud tone while saying "I'm not angry at all" in classic example. तो ठीक है, तो आपने कहा अगर टीचर अग्रेस गुस्से में बोल रहा है "I'm not angry at all", इसका मतलब जो उसका वर्बल है और नॉन वर्बल कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है वो क्या होता है? हमारा मेटा कम्युनिकेशन होता है। मेटा कम्युनिकेशन होता है कि जब आपके कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, हैवली मॉडिफाइड करते हैं वर्बल वर्ड्स बीगर स्पोकन। ठीक है,
Then come to the question number 34. According to the media richness theory, which is the richest media communication because it handle multiple cue, provide instant. तो फेस टू फेस आप याद रखना सबसे बेस्ट होती है. जैसे अगर मैं लाइव में तो आप मैं आपका बॉडी लैंग्वेज देख पा रही हूँ, मैं आपका कंसंट्रेशन देख पा रही हूँ, मैं आपका फीडबैक ले पा रही हूँ. तो यस, ये सबसे हमारी रिचेस्ट होती है और सबसे लीन होती है हमारे ईमेल एंड फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो याद रखना बॉडी लैंग्वेज इमीडिएट. ठीक है. Then come to the question number 35. When an organization strictly communicate through the rigid hierarchy chain of command from the top to bottom, तो अब ये हमारा क्या कहलाएगा. तो सबको पता है व्हील में नहीं होता और चेन स्केलर चेन होती है. ठीक है, स्केलर चेन में क्या होता है, हाईली स्ट्रक्चर होता है. एक टॉप थोड़ा टू मिडिल टू लोअर, स्टेप बाय स्टेप आएंगे और इसी को तोड़ने के लिए एक गैंग प्लान कंसेप्ट आया था, वो भी पूछ लेता है. अब आपका जो हमारा यूनिट 4 का जो कम्युनिकेशन है यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसके मोस्ट रिपीटेड आपके पता है मैं 110 पीवाईक्यू लेके आई थी. अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के पीवाईक्यू लिए. थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा सेशन लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बहुत सारे कमेंट्स करो.